announced the manufacturing of Pixel phone in India, and this is a very big achievement because for getting the big manufacturers to set up their base in India. 22 करोड़ अब हम क्या कर रही है आटे? I'm very excited to announce, in the presence of the Honorable Minister, our plans to manufacture the Pixel series of smartphones in India. Well, we intend to start manufacturing with our latest product, Pixel 8, with the first India-made devices coming to market. Apple, Google is now joining the list of global tech giants setting up their production unit in India. You'll soon be able to buy made in India Google phones. You know, they're all coming towards India now, and we're seeing it. सबसे बड़ा मसला है क्या ये भारत की तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो सकती हैं या कि नहीं, या कि हम इंतज़ार ही करेंगे कि ये कब होश संभालेंगे, कब ये प्लान करेंगे, ये कब हमारे लिए चीज़ें करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों में ही रहेंगे। गूगल है अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है, बल्कि आप समझें बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। के पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेगा। बढ़िया खबर है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे हिंदुस्तान के लिए। तो पहले असेंबलिंग के साथ शुरुआत होगी और फिर कहा जा रहा है धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे साउथ एशियन मार्केट्स में हिंदुस्तान के थ्रू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों गूगल ने गुरुवार को हुए गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कई बड़े ऐलान किए हैं। कंपनी भारत में पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है। इसके तहत कंपनी ने पिक्सल 8 की असेंबलिंग भारत में शुरू कर दी है। अगले साल तक हमें बाजार में भारत में मैन्युफैक्चर हुए पिक्सल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये गूगल फॉर इंडिया जो इवेंट हुआ है ये भारत के लिए बहुत सारे नए अवसर लेके आया है। इसमें गूगल ने बहुत सारे भारत के लिए घोषणाएं की है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। उनको लग रहा है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ भारत को जा रही है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कब आएंगी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे इंडिया बराबरी की सतह पे उनके साथ तल्लुकात कर रहा है। कोई भी नेशन है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान, डेफिनेटली हमें तो ये होता है यार हमें चाइना कर्जा दे दे, हमें कोई भी कंट्री दे दे, हम इस मुफाद में लगे होते हैं। इंडिया का ये सीन नहीं है। इंडिया को पता है यार हमारे पास तो रिसोर्सेज अपने हैं, हमें तो कोई 50% लेवल पे आके हमारे साथ डील करेगा तो हम करेंगे। जिस तरह से रशिया के साथ उनकी ऑयल की है या जितनी भी डील्स हो रही हैं तो वो 50% मार्जिन पे हैं। देखिए जिस तरह से भाई ने बात पहले रिपीट कर दिया, टेस्ला वगैरह जो भी है वो सारा मेड इन इंडिया हो रहा है। उसकी ये रीज़न है कि इंडिया को इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। देखें उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, इस तरह नेशंस बनती हैं। देखिए जिस तरह से मोदी ने पिछले 10 ईयर्स के टेन्योर में किया होगा, अब उसकी कोई भी उठा के देख लें, वो आए दिन नया नया प्रोजेक्ट निकालता रहता है। बरक्स हमारे पाकिस्तान में आप देख लो, हमारी गवर्नमेंट ही बन नहीं पा रही, हमें यही नहीं पता चल रहा कि यार हमारा सीएम पीएम कौन होगा, और जो बन रहा है वो अवामी राय से नहीं बन रहा। कि बिल्कुल ऐसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट उस में वो कामयाब भी हो गए हैं। इस वजह से वो जिनके साथ डील करना चाहेंगे वो करेंगे, उन पर किसी किस्म का बर्डन नहीं है। वो एक फ्री नेशन है। जिस तरह से मोदी ने इंडिया की तरक्की करवाई है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से रशिया की आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली बात है कि उन लोगों को पता है कि यार अगर आज हम इनके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर इंडिया जिस तरह 2027 में या एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चाइना को बीट करने जा रहा है, तो फिर इन्हीं कंट्रीज़ को इनसे फ़ायदा होगा। देखें हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके। हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारा इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। देखिए जिस तरह भाई ने बात की कि हमें हर चीज़ के लिए मोहताजी है, हमें कुछ चाहिए होता है, हम चाइना से कहते हैं कि जी चाइना हमें दे, हमें तो लोन चाहिए, हम IMF पास जा रहे हैं, जी हमारे पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए। बरक्स इंडिया का ये सीन नहीं है। देखिए वो अपने पाँव पे खड़े हो गए और जम भी गए। जिस तरह से मोदी अभी जम्मू कश्मीर गया, उनको जाके चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी है। कोई 209 टाइप प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह की मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वो उनको प्रोजेक्ट्स देके जा रहा है। देखिए कह रहे थे जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो हमने आज़ाद कश्मीर को क्या दे दिया, हमने क्या दिया? ठीक है हम अपने मुल्क को कुछ नहीं दे
पा रहे हैं। हमारे जो मुल्क के 70% यूथ है वो चाह रही है जी हम मुल्क से बाहर चले जाएं, बरक्स इंडिया में इस तरह से नहीं है। अब देख लो इंडिया डे बाई डे ग्रेजुअली तरक्की करता जा रहा है। कोई भी आप फील्ड उठा के देख लो, IT टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद जिसके साथ है बड़े मजबूत है। अगर किसी को दुश्मन माना है तो वो भी फ्रंट फुट पे, किसी का हाथ दोस्ती के लिए थामा है तो पिछले 1.5 साल से हमने देखे कि हर गुजरते दिन के साथ उनके जो अलायंस है, उनकी जो बाउंड्री है, उनकी जो फ्रेंडशिप है रशिया के पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या के बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। के अंदर जो गूगल है वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है, बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है, ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। दोस्तों, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। ये भारत के क्यूमुलेटिव एफर्ट का ही नतीजा है, क्योंकि भारत ने 2014 के बाद भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत बहुत पुश किया, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि भारत आज चीन को पीछे छोड़ के एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, तो देखा आपने कि पाकिस्तानी कैसे मतलब बौखला गए कि क्योंकि ऐसी कोई भी जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्मेशन है वो उनके देश में नहीं आ रही है, और कोई कंपनी भी आने का नाम ले रही है क्योंकि वहाँ पे कोई स्थिर सरकार नहीं है, सारी कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में है। और उसके वजह से उनके देश का जो बाहर के मुल्कों में पॉलिटिकल क्रेडिट है या फिर इकोनॉमिकल क्रेडिट है बहुत डाउन हो गया है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।